हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जिसमें हमारी सीरीज चल रही थी संभागों की। तो आज का संभाग है सागर संभाग। इस सागर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इन्हें हमें देखना है। ठीक है, और इन ज़िलों के अंतर्गत कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ परीक्षा की दृष्टि से वो हम लोग आज देखते हैं। क्लियर है? आप लोग ये मत समझना कि मैं आप लोगों को पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसे देखने में ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। क्लियर? आप लोग जल्दी जो है कि लिखा है तो कम समय में आप लोग जल्दी लिख पाओगे। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले लिखकर आप लोगों को बता देता हूँ। क्लियर हुआ? तो हम समय ना गंवाएं और डायरेक्ट आते हैं संभागों पे। तो इन संभाग में, सागर संभाग में कितने ज़िले हैं? तो ये सागर संभाग में है। कितने ज़िले? सागर संभाग 1, दमोह 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले आते हैं। ठीक है, इन 6 ज़िलों में सबसे पहले बात करते हैं सागर संभाग की। इस सागर संभाग में ही तेल जो है हमारा रिफाइन किया जाता है। इस सागर संभाग में तेल रिफाइनरी है, मतलब तेल को रिफाइन किया जाता है। यहीं पर गोपीराम की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिला था, जो कि भारत में पहला सती होने का उल्लेख था, जो कि एक लिखित क्या था? लिखित साक्ष्य था इनका। ठीक है, भारत गोपीराम की पत्नी के सती होने का उल्लेख था और भारत में सती होने का पहला लिखित साक्ष्य था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में लिखित होने का पहला सती का पहला लिखित साक्ष्य किसका था? तो गोपीराम की पत्नी का था। क्लियर? अब इसी सागर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहीं इसी सागर जिले में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है, जहां पर पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर है? सागर में हमारा क्वेश्चन आ सकता है। सागर ही जिले में फॉरेंसिक लैब जो है कि लैब है यहीं पर, और यहीं पर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था। सागर जिले में ही मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था। अब इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो श्री हरिगौर विश्वविद्यालय। इसी हरिगौर विश्वविद्यालय तो राजगुरु हरि सिंह गौर की जन्म स्थली मानी जाती है। किसको? सागर जिले को। इसी गुरु को हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय इसी के नाम पर रखा गया था। क्लियर? अब इसी सागर जिले में गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो कि इस सागर जिले में है, इसका नाम है नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक, अपन ने सागर जिला देखा, तो देखा कि नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? सागर जिले में है। हमने सागर जिले की बात करी। अब हम बात करते हैं दमोह जिले की। आखिर दमोह जिले में क्या महत्वपूर्ण है? क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं इस दमोह जिले में पीतल नगरी है। मतलब सीधी सी बात है कि दमोह जिलों को पीतल नगरी कहा जाता है। दमोह जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है, इसी दमोह जिले में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है, गुलाबों से युक्त झील है। इसी दमोह जिले में गुलाबों से युक्त झील है। ठीक, इसी जिले में डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री भी है। डायमंड सीमेंट जो आती है हमारी सीमेंट, ठीक है, प्लास्टर, जुड़ाई प्लास्टर और बिल्डिंग भवन बनाने की जो सीमेंट आती है वो हमारी यहीं पर दमोह जिले में है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री जो कंपनी का नाम होता है। क्लियर हुआ? अब इसी दमोह जिले में सिंग्रामपुर एक ग्राम है, वहीं पर नवपाषाणकालीन मानव के साक्ष्य भी मिले हैं। पाषाणकालीन मानव जो थे उनके साक्ष्य भी हमारे कहाँ पर? सिंग्रामपुर दमोह जिले में मिले हैं। क्लियर? अब इसी दमोह जिले का नाम किस व्यक्ति पर पड़ा वो भी हमें देखना है। तो रानी दमयंती के नाम पर इस जिले का नाम दमोह रखा गया। किसका नाम? इस दमोह जिले का नाम रानी दमयंती के नाम पर दमोह जिला रखा गया। क्लियर? अब बात करते हैं हम पन्ना जिला की। तो पन्ना जिले का प्राचीन नाम था पद्मापुरी। पन्ना जिले का प्राचीन नाम था पद्मावतीपुरी। ठीक, अब यह पन्ना जिला मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। पन्ना जिला जो है मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व माना जाता है। क्लियर? यहीं पर पन्ना जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। इसी पन्ना जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अब इस पन्ना जिले में स्वामी प्रेमनाथ जी के आग्रह पर छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब
पिछले जो समय था उसमें छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी किसके आग्रह पर बनवाया था? तो स्वामी प्रेमनाथ जी के आग्रह पर बनवाया था। ठीक है, अब पन्ना जिला देखा। अब इस पन्ना जिले के बाद में आते हैं हम छतरपुर जिला। तो छतरपुर जिला जो था यह पुरातात्विक म्यूजियम माना जाता है। छतरपुर जिला जो था पुरातात्विक म्यूजियम इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है, बहुत आकर्षक पूर्ण चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं। क्लियर? तो यह जो है छतरपुर किस व्यक्ति के नाम पर रखा? तो छत्रसाल के नाम पर ही इस जिले का नाम छतरपुर रखा गया, जो कि पन्ना जिले के छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर? अब इस छतरपुर जिले में खजुराहो क्षेत्र है। खजुराहो जो है, खजुराहो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव बहुत पूछा जाता है। तो खजुराहो में है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, फिर आता है पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो इसमें कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर ये जेल, प्रहरी, फॉरेस्ट और एमपी पुलिस एसआई में बहुत पूछा जाता है। क्लियर हुआ? तो अपन ने देखा छतरपुर जिला। अब बात करते हैं हम टीकमगढ़ की। तो इस टीकमगढ़ में क्या है देखने लायक चीजें? तो इस टीकमगढ़ में है, इस टीकमगढ़ को तालाब और पर्वतों का जिला कहा जाता है। टीकमगढ़ को तालाब और पर्वतों का जिला कहा जाता है। यहाँ के कुकड़ेश्वर में, यहाँ के ग्राम क्षेत्र है कुकड़ेश्वर। इस कुकड़ेश्वर में शिवलिंग का आकार हर वर्ष बड़ा सा प्रतीत होता है। कुकड़ेश्वर जो क्षेत्र है टीकमगढ़ जिले में, वहाँ पर एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग का आकार हर वर्ष बढ़ता जाता है, चाहे वो थोड़ा बड़ा और ज़्यादा बड़ा, थोड़ा बड़े या ज़्यादा बड़े, लेकिन वो हर वर्ष बढ़ता जा रहा। क्लियर? इसी टीकमगढ़ जिले में जटाशंकर एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह जो टीकमगढ़ जिला है यहाँ पर एक जटाशंकर तीर्थ स्थल है, यह बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्लियर? अब इसी टीकमगढ़ जिले से 1 अक्टूबर सन 2018 को एक नया जिला गठित किया गया। उस जिले का नाम है नेवाड़ी। ठीक, यह टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ और यहाँ से बेतवा और जामनी नदी बहती है। क्लियर? इस निवाड़ी जिले में जो पहले टीकमगढ़ जिले में आता था ओरछा, एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र था, अब वह आ गया है हमारा नेवाड़ी जिले में। तो नेवाड़ी जिले में एक ओरछा क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही पर्यटन केंद्र है ना। यहीं पर गुड़कुंडार का किला है, अश्रू माता का मंदिर है। और ये जो दो चीज़ देखने के बाद हमें ये देखना है कि इस नेवाड़ी जिले में नेशनल हाईवे कितना है, जनसंख्या कितनी है, कितना क्षेत्रफल है और कितना छोटा बड़ा है। तो बात करते हैं हम यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर नेशनल हाईवे 12A, NH 12A। क्लियर? अब नेशनल हाईवे देखा, अब बात करते हैं हम प्रमुख खनिज की। तो यहाँ पर नेवाड़ी जिले में प्रमुख खनिज है डायोस्फीयर, चूना पत्थर, गोरा पत्थर, रॉक फास्फेट, पायरोफ्लाइट पाया जाता है। यहाँ पर पायरोफ्लाइट पाया जाता है। इस ही निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें और 6 विकासखंड हैं। 3 तहसीलें और 6 विकासखंड हैं। अब ये 3 तहसीलें कौन कौन सी है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब जिले डिवाइड किए थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ओरछा, पृथ्वीपुर और नेवाड़ी इसकी 3 तहसीलें हैं। क्लियर? अब विकासखंड 6। और बात करें इसके पिन कोड की, तो इसका पिन कोड है 472442, 47, 24 और 42। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हमने देखा सागर संभाग के अंतर कितने जिले आते हैं, ये सारी चीज़ें को हमने आज देखा। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सागर संभाग मेरे द्वारा पढ़ाया गया बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और यदि कुछ परेशानियां हो आपको तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वेल डन।